गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पर। हम हैं कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौड़। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने एक छोटे से सेशन में, जहाँ पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिसकी सभी लोगों को समस्या हो रही है कि भैया कभी तो हमने इसके बारे में सुना था कि ये सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है, अब ये यूरोप में भी है, ठीक है। और अब कहीं ना कहीं भारत भी इस रोग को लेके चिंतित है। तो रीजन क्या है, क्या रीजन है इस मंकी पॉक्स का, कैसा एक रोग है ये, और क्या ये स्मॉल पॉक्स का भाई है, ठीक है, या फिर इसका कोई कजन है। तो लेट अस चेक इट आउट, क्या क्या चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे फटाफट से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चीज क्या आ जाती है कि मंकी पॉक्स जो है, ये जो मंकी पॉक्स है ये बेसिकली मंकीज के अंदर बेसिकली इस प्रकार का एक वायरल डिजीज देखा जाता था, जिनके अंदर उनके स्किन के ऊपर दाने हो जाते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया मंकी पॉक्स। ये सिमिलर होता है स्मॉल पॉक्स के, ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये स्मॉल पॉक्स जैसा ही होता है। क्योंकि भैया दोनों सेम फैमिली के हैं, मतलब आप कह सकते हो ये दोनों एक दूसरे के कजिन्स हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात आ जाती है, लेकिन मैम क्या मंकी पॉक्स इतना खतरनाक है जितना स्मॉल पॉक्स हुआ करता था? नहीं, ये मंकी पॉक्स जो होता है ये स्मॉल पॉक्स से माइल्डर है। माइल्डर मतलब ये उतना ज्यादा घातक नहीं है, उतना ज्यादा तीव्र नहीं है जितना स्मॉल पॉक्स हुआ करता था। स्मॉल पॉक्स बोले तो चेचक, ठीक है, जिसको हम आम भाषा में चेचक बोलते हैं, या बड़ी माता बोलते हैं, शीतला माता बोलते हैं, काफी सारे नामों से फेमस है। तो ये जो मंकी पॉक्स है ये सिमिलर है चेचक के, लेकिन ये माइल्डर होता है। और ये किसके कारण होता है मंकी पॉक्स? तो ये मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है, जो कि ऑर्थो वायरस फैमिली का मेंबर है। और स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? वेरियोला के कारण होता है, वेरियोला वायरस के कारण होता है, ठीक है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस की फैमिली का मेंबर है। नॉर्मली ये कहां मिला करता था? अफ्रीका में मिला करता था, और जो भी अफ्रीका के जहां पे बहुत ज्यादा मतलब बारिश गिरती है, रेन फॉरेस्ट वाला जो इलाका था, अगर हम वहां पे बात करें, वहीं पे सबसे ज्यादा हमें मंकी पॉक्स के केसेस मिला करते थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि भैया आजकल ट्रांसफरिंग बड़ी होती है, यानी कि इमिग्रेशन बहुत होता है, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता है, इसकी वजह से हम बीमारियों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाते हैं, ठीक है। ये जो है इसके सिम्टम्स सिमिलर है किसके जैसे? स्मॉल पॉक्स जैसे। जैसा स्मॉल पॉक्स है ना, उसके अंदर क्या होगा, आपको सर दर्द होने लगता है, आपकी बॉडी के ऊपर रैशेज आ जाते हैं, आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स वहां पे देखने को मिलते हैं, आपको बुखार हो जाता है। ऐसी ही सब समस्याएं आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। मंकी पॉक्स में भी ऐसा ही होगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? तो बच्चे देखो, अभी तक हमने क्या देखा, दोनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज ही हैं कि हाँ मैम ये भी इसी फैमिली का है, ये भी वायरस से हो रहा है, वो भी वायरस से हो रहा है, ठीक है, दोनों के कारण रोग भी मतलब कुछ कुछ सेम से ही हो रहे हैं। तो मैम इसमें फर्क क्या है? तो फर्क ये है, स्मॉल पॉक्स अपने आप को एक लिमिट पे जाके रोकता नहीं है, बहुत घातक है। लेकिन जो मंकी पॉक्स है ये क्या है, ये खुद को रोक लेता है। 21 दिन तक इसका जो है ना, ये खुद से कह देते हैं बस हाँ 21 दिन हो गए ना, अब चलो इस शरीर से चलते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि 21 दिन के बाद जो है ये धीरे धीरे खुद को डिजेनरेट करने लगता है। तो इसका मतलब क्या, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद को रोक देता है, ठीक है, खुद को ये रोक देता है। नेक्स्ट चीज क्या, इट इज क्योर्ड इन अराउंड 3 वीक्स, यानी कि 3 हफ्तों के अंदर अंदर क्या हो जाता है बेटा, क्योर हो जाता है। इसमें मेजर डिफरेंस क्या आ जाता है? आप कहोगे मैम मेजर तो अभी आपने सिर्फ क्या बताया कि मैम ये जो स्मॉल पॉक्स होता है, यानी कि जो चेचक होता है, यह आपका सेल्फ लिमिटिंग नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती, ये लिमिटिंग नहीं है। जबकि जो आपका मंकी पॉक्स है ये कैसा है, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद को रोक लेता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका स्मॉल पॉक्स है ये तो आपके पूरे के पूरे तंत्र को प्रभावित करता ही है, लेकिन जो मंकी पॉक्स है वो क्या करेगा, हमारे जो लसिका तंत्र है ना, या जो लसिकाएं हैं उनके अंदर सूजन ला देता है। तो ध्यान रखिएगा, मंकी पॉक्स जो है यहाँ पे लिम्फ में सूजन आ जाती है, ठीक है, लिम्फ में क्या होगी, सूजन आ जाएगी, एनलार्जमेंट हो जाएगी, आपको पेन होगा, ठीक है, बेसिकली ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या होता है, ये लसिका को भी प्रभावित करता है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन फैक्टर होता है आपके पास स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स का,
चीजें अगर क्लियर हो रही हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपके थम्स अप जो है हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। अब ये मंकी पॉक्स में फैलता कैसे है, तो देखिए इसका मोर्टेलिटी रेट अगर बात करें, मोर्टेलिटी रेट मतलब इससे मृत्यु दर क्या है, तो वो लगभग जो है वो 10% के आसपास रहता है, इतना फैटल होता है ये। और अगर हम बात करें फैलता कैसे है, तो ये मनुष्य तो मनुष्य कम फैलेगा, लेकिन रोडेंट्स के माध्यम से ये ज्यादा फैलता है, ठीक है। मतलब एनिमल से आदमी में ज्यादा फैलेगा। कैसे फैलेगा, तो आप क्या कह दोगे मैम, रोडेंट्स यानी कि चूहे, गिलहरी, ऐसे जानवरों के माध्यम से, बंदरों के माध्यम से, स्क्विरल्स के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से क्या होता है, अगर उनका शरीर, उन्होंने आपको काट लिया, खरोच आ गई, आपकी स्किन डैमेज हो गई, एंटर कर जाएगा। बेटा अगर स्किन पे, जैसे आपने वो चीज क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अगर सांप आपको काट लेता है तो आपका जहर जो है आपके मतलब सांप का जहर जो है वो आपके शरीर में कैसे जुड़ता है, क्या कैसे आपके शरीर के पूरे रक्त के अंदर मिल जाता है वो जहर, तो वो लसिका होती है जो उस जहर को कलेक्ट करके और आपके ब्लड के अंदर मिक्स करेगी, क्योंकि वो हार्ट को देके आएगी सारे जहर को, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आपकी एब्रेडेड स्किन है, स्किन में चोट लगी हुई है और उस टाइम पे आपने ये वायरस इन जानवरों के थ्रू ले लिया, तो लसिका क्या करेगी, उसको लेगी और ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगी। तो अब क्या होगा, आपके लिम्फ में सूजन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट अगर उनका उनके ब्लड के साथ ले आते हो या फिर उनके बॉडी फ्लूइड्स के साथ, ठीक है, उनका ब्लड हुआ, उनका जो बॉडी फ्लूइड्स है, उनकी लार आदि हुई, उसके थ्रू क्या हो सकता है, उसके थ्रू ये परेशानी आप तक पहुंच सकती है। अब आजकल ये पर्सन टू पर्सन भी फैलने लगी है, ठीक है। आजकल ये एक इंसान से दूसरे इंसान को भी फैल रही है। आछू, और आछू करते ही आपने क्या किया, अपने ड्रॉपलेट्स दूसरे के ऊपर डाल दिए, अंदर का वायरस गया सामने वाले में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के माध्यम से भी ये एक बंदे से दूसरे बंदे में पहुंच सकती है। और यहाँ पे अगर आप बहुत ज्यादा फेस टू फेस कांटेक्ट रखते हो, इनकी बहुत ज्यादा ऐसे एकदम नजदीक आके बातें कर रहे हो, है ना, फुसफुसाहट करते हो, किसी की ऐसे बातें कर रहे हो, ऐसे फुसफुस करके बात कर रहे हो, तो ऐसे फैल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, आपके बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, बॉडी फ्लूइड्स मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी ये फैल सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात आ जाती है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है और इसके अलावा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी होता है। जैसे आपने किसी अन्य इंसान के कपड़े आदि इस्तेमाल कर लिए, उसके थ्रू भी ये फैल सकता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके का एक ये रोग है जो आपके नॉर्मली, देखो स्मॉल पॉक्स की भी बात करें तो वो भी तो एयरबॉर्न ही था ना, वो भी तो हवा के माध्यम से फैलता था, ठीक है। आज हम स्मॉल पॉक्स से निजात पा चुके हैं, जल्दी ही हम मंकी पॉक्स से भी निजात पा लेंगे बच्चा, लेकिन स्टिल जो है हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना बचाव रखना पड़ेगा इन सब चीजों से, ठीक है। भारत को और किसी प्रॉब्लम में नहीं लेके आना है, इस वजह से आप थोड़ा सा लोगों से कांटेक्ट अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसे फुसफुसाहट में बात मत करो। चलो आ जाओ आगे कि डायग्नोसिस कैसे होता है मंकी पॉक्स का। तो बच्चे यहाँ पे देखिएगा कि टिश्यू सैंपल्स लिए जाते हैं और उसके बाद उनको क्या किया जाता है, उसको चेक करने के बाद फिर मेडिकेशन स्टार्ट कर दी जाती है। ज्यादा घातक नहीं है, ये सेल्फ क्यूरिंग भी होता है, मतलब अगर मैं बात करूं सेल्फ लिमिटिंग है, तो फिर धीरे धीरे जब ये खुद कुछ टाइम बाद जो है ग्रो करना बंद कर देगा तो क्या होगा, तो आप उन दवाइयों के माध्यम से उसको 2 से 3 हफ्ते में नष्ट कर दोगे, ठीक है। और साथ साथ ध्यान रखिएगा कि ये ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। आपके शरीर के ऊपर कुछ इस प्रकार के जो है दाने आ सकते हैं, ठीक है, काफी बड़े बड़े साइज के आपके ये दाने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है मैम स्मॉल पॉक्स भी रिवाइज करा दीजिए क्या होता है। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, स्मॉल पॉक्स जो होता है बहुत कंटेजियस है, कंटेजियस मतलब संक्रामक है, बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। वेरियोला वायरस के कारण फैलता है। आजकल हम इसको एलिमिनेटेड मानते हैं कि बस अब नहीं है। 1977 में लास्ट केस देखा गया था जिसकी वजह से डेथ भी हुई थी, ठीक है। उसके बाद से अब कोई केस नहीं देखा गया। 1975 में एशिया के अंदर ये खत्म हो चुका था, ठीक है। और 1980 तक WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई साहब स्मॉल पॉक्स अब यहां से खत्म हो चुका है, ठीक है। यहां से मतलब विश्व से खत्म हो चुका है, कोई नए रोगी नहीं मिल रहे हैं। ये आपके पर्सन टू पर्सन फैला करता था, सांस लेने के माध्यम से, हवा के माध्यम से, मॉइस्चर के माध्यम से, यानी कि जो आपके लार के कण चले जाते हैं, आप जब छींकते हैं वो कण चले जाते हैं, इन सभी के माध्यम से ये ट्रांसफर हो सकता है,
ठीक है। और नेक्स्ट चीज आ जाती है, ये आप क्लोथ्स के माध्यम से और जो आप बिस्तर शेयर कर सकते हैं जैसे, उसके माध्यम से ये फैल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो मंकी पॉक्स है ये आपका क्या होगा, ये जो वायरस है ये आपके शरीर के अंदर कैसे आया, या तो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से जाएगा, अगेन रिवाइज करा रही हूँ बस, फिर उसके बाद सेशन ज्वाइन करेंगे। तो ये या तो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से जाएगा, या फिर क्या होगा, चूहे, बंदर, या फिर गिलहरी, या फिर ऐसे जो भी नुकीले दांत वाले, या फिर जिनके पास नोक वाले वो होते हैं, नाखून होते हैं, ऐसे जानवरों के स्क्रैच करने से या उनके काट लेने से आपको ये पहुंच जाता है। जो लोग मीट का कंजप्शन करते हैं वो भी इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छे शिकार हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, मेजरली आपके जो भी सबसे बड़ा जो इसमें प्रभाव पड़ता है वो आपकी लसिका तंत्र के ऊपर पड़ता है, आपकी लसिकाएं में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो इससे बचाव के लिए आप सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और बेसिकली स्वच्छता मेंटेन रखिए अपने इर्द गिर्द। जितनी ज्यादा स्वच्छता मेंटेन रखेंगे उतना ही बेहतर आप रहेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा अब ये मौसम जो है बैक्टीरियल रोगों का भी हो रहा है ना, तो जैसे टाइफॉइड इस टाइम पे थोड़ा पीक पे आ जाएगा, तो बेसिकली क्या कीजिएगा, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए काफी देर तक रखा हुआ खाना, या फिर कोई भी अनहाइजीनिक जगह से खाना वाना खाना। ठीक है, सफाई वाली जगहों से खाना खाइए या फिर अपने घर में खाना बनाइए, बेस्ट है। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने एग्जाम को भी बहुत अच्छे से क्रैक कर सकेंगे। कल जिन बच्चों का SSC CHSL का एग्जाम है उन सभी बच्चों को ऑल द वेरी एग्जाम दीजिएगा और टेंशन नहीं लेने का, बढ़िया एग्जाम देने का। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं विराम देंगे। अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा। कोई सवाल रह गया हो अभी भी मंकी पॉक्स से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप लोग जो है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर यही विराम लेंगे। दिस इज पूर्णिमा गौड़ साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।